जब आप इसको ले रहे हो उस टाइम आपके पैसे बच रहे हैं, सर्विस के टाइम पे आपके पैसे बच रहे हैं। कि हाईवे पे अगर इसकी दोनों की ड्रैग रेस हो तो कौन सी बाइक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है चलाने के अंदर। तो अब वापस आते हैं इंजन पे और बात करते हैं इंजन रिफाइनमेंट की, कौन सा इंजन ज़्यादा रिफाइंड है। तो इसके अंदर जो पोस्चर है ये थोड़ा सा अग्रेसिव पोस्चर मिल जाता है, थोड़ा सा स्पोर्टी, क्योंकि ये कैफे रेसर है। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉयल इनफील्ड की दोनों बाइक्स, गोरिल्ला 450 वर्सेस कॉन्टिनेंटल GT 650। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि गोरिल्ला 450 या GT 650 में से कौन सी बाइक उनके लिए अच्छी होगी। तो इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स के डिफरेंसेस मैं बताऊंगा। तो वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये 650 सीसी बाइक है, ये 450 है, और ये ड्यूल सिलेंडर है, ये सिंगल सिलेंडर है। तो ऐसा कोई कंपैरिजन इन दोनों का है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग टाइप की बाइक है। तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन इसलिए होता है इन दोनों बाइक्स को लेके, क्योंकि दोनों के प्राइसिंग में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि गोरिल्ला स्टार्ट हो जाती है लगभग 2,80,000 दिल्ली में ऑन रोड, और GT 650 का जो प्राइस पड़ता है ऑन रोड जो स्टार्ट हो जाती है 3,70,000 के आसपास। 80-90 हज़ार ज़्यादा देके आपको 650 सीसी इंजन मिल जाता है। यही कन्फ्यूजन है लोगों का कि 80-90 हज़ार ज़्यादा खर्च लें, क्योंकि जब 2,80,000 यानी कि लगभग 3 लाख के आसपास खर्च ही रहे हैं, तो 80-90 हज़ार और खर्च के 650 लें या फिर 450 इनफ है। तो परफॉर्मेंस वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं प्रैक्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा एक्सपीरियंस के बेस, क्योंकि ये बाइक भी हमने ये 650 वाला इंजन काफ़ी राइड किया टूर वगैरह पे, हर तरीके से ऑफ रोड में। और गोरिल्ला 450 तो मेरी है, तो इसको तो मैंने काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, हर तरीके से राइड करी है, हर जगह राइड करी है। सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। देखने में ये जो है थोड़ी सी बड़ी लगती है, 650 सीसी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है इसका, और ये थोड़ी सी हाइट में ऊँची भी है, और इसकी सीट हाइट लो है, तो उस हिसाब से ये थोड़ी छोटी लगती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। ये पॉकेट रॉकेट टाइप की बाइक है, और वो एक जेट टाइप का इंजन है। इसमें गोरिल्ला में आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है, यानी कि इसकी हेडलाइट और इंडिकेटर्स और टेल लाइट सब कुछ इसमें LED है, इसमें हेलोजन का कहीं पे भी यूज़ नहीं है। दूसरी तरफ GT 650 में हेडलाइट तो आपको सेम मिल जाती है, सेम टाइप की जो LED है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं ये जो है ये हेलोजन है। पीछे इंडिकेटर के साथ इसकी जो टेल लाइट है वो भी हेलोजन है। और ये वाला थोड़ा सा नया डिज़ाइन था जो आरी में पहली बार आया था, हिमालयन में और गोरिल्ला में। इन्होंने टेल लाइट यहाँ पे हटा दी थी, इसी में ही आपको ये ब्रेक लाइट और टेल लाइट मिल जाती है ये। तो अब इंजन की बात कर लेते हैं। गोरिल्ला 450 में आपको मिलता है 450 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 40 न्यूटन मीटर। वहीं दूसरी तरफ ये है GT 650। इसका जो इंजन है ये ड्यूल सिलेंडर इंजन है। ये मैक्स पावर जो प्रोड्यूस करता है वो है 46 bhp और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 52 न्यूटन मीटर। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये 450 सीसी है, उसके बावजूद 40 bhp की पावर जनरेट कर रहा है। तो यानी कि ये वाला जो इंजन है ये हाई परफॉर्मेंस इंजन है, ये लिक्विड कूल्ड इंजन है गोरिल्ला के अंदर, जो कि आरी का अब तक का सबसे मॉडर्न इंजन है, पहला लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो सबसे पहले हिमालयन में यूज़ हुआ, फिर उसके बाद वही सेम इंजन ये गोरिल्ला के अंदर यूज़ किया है इन्होंने। ये वाला अपना ट्रेडिशनल इनका आरी का जो लेगेसी है इनकी लॉन्ग स्ट्रोक, वो वाला इंजन है। तो दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अलग अलग कैरेक्टर हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में बताऊँगा। अब मेरी जो हाइट है वो है 5.6 फीट, तो मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, तो दोनों ही बाइक्स में ईजिली राइड कर पाता हूँ। तो गोरिल्ला की हाइट, सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है इसके। एग्जैक्टली क्या है वो आप कहीं पे भी देख सकते हो। तो पैर अच्छे से आ पा रहे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्योंकि सीट गोरिल्ला की थोड़ी सी वाइड है, तो आपके पैर जो है वो ऊपर ही ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नीचे तक पहुँचते नहीं है। ये थोड़ी सी नैरो है इसकी सीट, हालांकि सीट हाइट जो है GT की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितने पैर मेरे गोरिल्ला के अंदर आ रहे हैं उतने ही इसके अंदर आ रहे हैं। देखो यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है ना ये नैरो है, सीट इसकी नैरो है, तो इसलिए
इसकी सीट हाइट ज़्यादा होने के बावजूद मेरे पैर इसके अंदर ऑलमोस्ट उतने ही आ रहे जितने गोरिल्ला के अंदर आ रहे थे। तो इसके अंदर जो पोस्चर है ये थोड़ा सा अग्रेसिव पोस्चर मिल जाता है, थोड़ा सा स्पोर्टी, क्योंकि ये कैफे रेसर है तो स्पोर्टी पोस्चर मिल जाता है। और गोरिल्ला के अंदर आपको थोड़ा सा अपराइट पोस्चर मिलता है। अब पोस्चर की बात आपको बता ही दी है, तो यहाँ पे आपको हैंडल का भी डिफरेंस बता देता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्लिप ऑन्स मिल जाते हैं स्पोर्ट्स बाइक की तरह, और उसमें आपको स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है नॉर्मल। इसका जो हैंडल है काफ़ी वाइड है, तो आप चेस्ट ओपन करके यहाँ पे बैठते हैं, और पोस्चर जो है इसका अपराइट है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स की बात करेंगे तो ये वाला जो गोरिल्ला वाला पोस्चर है ना, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि आप ऐसे अपराइट बैठते हैं, स्ट्रेट, थोड़ा इस टाइप का पोस्चर है। तो ये वाला पोस्चर कंफर्टेबल है पूरे दिन। अगर आपको राइड करना है वो वाला थोड़ा स्पोर्टी है, थोड़ा सा आपको झुक के बैठना पड़ता है, तो आपके रिस्ट में यहाँ पे आपको पेन हो सकता है। बाकी वो आदत के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। पूरा दिन राइड करना है तो ये वाला जो पोस्चर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा। और साथ ही साथ वेट जो है गोरिल्ला का, इसका वेट है 185 kg और उसका है 211 kg के आसपास, तो वेट का भी डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस वो GT में ज़्यादा है गोरिल्ला से, और गोरिल्ला के अंदर कम है ग्राउंड क्लियरेंस। अब टायर की अगर बात करें, टायर साइज़ GT के अंदर थोड़े से 1 इंच बड़े टायर हैं। इसके अंदर दोनों ही टायर 18 इंच के हैं, अगला और पिछला दोनों। गोरिल्ला में दोनों ही टायर 17 इंच के हैं। लेकिन अगर विड्थ की बात करें तो गोरिल्ला का जो टायर है ये 120 सेक्शन का है फ्रंट वाला, ये जो रेयर टायर है ये 160 सेक्शन का है। गोरिल्ला के दोनों ही टायर वाइडेस्ट हैं, मतलब इंडियन मार्केट में, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक में किसी में भी इतने वाइड टायर नहीं है जितने गोरिल्ला में है। ये GT 650 में जो पीछे वाला टायर है ये 130 सेक्शन का है, और आगे वाला आपको टायर मिल जाता है 100 सेक्शन का। तो मैं स्पोक्स की बात नहीं करूँगा यहाँ पे कि ये ट्यूबलेस है या नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप स्पोक्स लेते हो तो आपको ट्यूब टायर मिलेंगे, मतलब इसके अंदर ट्यूब आएगी, और आपके पास ऑप्शन है कि आप एलॉय व्हील वाला जो मॉडल है, दूसरे कलर जो आते हैं उनके अंदर एलॉय व्हील भी आते हैं। तो इसलिए वो वाला डिफरेंस यहाँ पे मैं ज़रूर बताता, लेकिन वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बाइक ट्यूबलेस टायर में अवेलेबल होती है। ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा लेते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप क्रोम वाला वेरिएंट भी ले रहे हो तो उसमें आप एलॉय व्हील डलवा लो, क्योंकि हमारे साथ हमारे ग्रुप में जिसकी ये बाइक है और 1-2 भाई और है जिनके पास सेम बाइक है, तो उनके साथ इंसिडेंस हुआ है कि टूर पे जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है, तो पूरा काफ़ी कई घंटे ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके टायर किसी नॉर्मल पंचर वाले से ईजिली खुलते नहीं हैं, और ईजिली पंचर नहीं लगा पाता कोई भी इसका। तो बेटर है कि आप ट्यूबलेस वाला ऑप्शन चूज़ करो और एलॉय व्हील लो, चाहे आप क्रोम वाला कलर ले लो। अगर क्रोम वाला कलर लोगे तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और जो एलॉय व्हील वाला मॉडल है वो इससे सस्ता आता है। क्रोम वाला टॉप वेरिएंट आता है जो कि ट्यूब सेटअप के साथ आता है, स्पोक व्हील के साथ। तो अब वापस आते हैं इंजन पे और बात करते हैं इंजन रिफाइनमेंट की। कौन सा इंजन ज़्यादा रिफाइंड है? गोरिल्ला 450 एक अग्रेसिव टाइप का इंजन है, जो हाई रेव इंजन है, हाई परफॉर्मेंस इंजन है, तो ये हाई RPM पे चलता है। ये कम RPM पे कुछ नहीं है। तो क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है तो वाइब्रेशंस इसके अंदर काफ़ी कम करी आ रही ने, बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि GT 650 जो है उसके अंदर ड्यूअल सिलेंडर है, यानी कि 2 सिलेंडर इसके अंदर आते हैं, इसीलिए ये वाली और ज़्यादा रिफाइंड है। तो रिफाइनमेंट के हिसाब से ये वाली ज़्यादा स्मूथ है और बहुत रिफाइंड बाइक है ये कम RPM पे ज़्यादा टॉर्क डिलीवर कर देती है। तो लो एंड टॉर्क जो है वो इसके अंदर अच्छा है। गोरिल्ला के अंदर 3-4 हज़ार RPM से आप ऊपर रखोगे इस बाइक को तो ही उसके अंदर मज़ा आएगा। कम RPM पे उसको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो हाई रेव इंजन है। वहीं दूसरी तरफ GT 650 का इंजन ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो ये कम RPM पे भी आपको अच्छी पावर और अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। ये हाई RPM पे नहीं जाता इंजन, इसीलिए ये एयर और ऑयल कूल्ड इंजन है। गोरिल्ला हाई रेव इंजन है, हाई परफॉर्मेंस इंजन है, इसीलिए वो लिक्विड कूल्ड इंजन है। उसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है और उसके अंदर कूलेंट डलता है। रेडिएटर इसके अंदर भी है, लेकिन ये ऑयल कूलर है, ऑयल कूल्ड है, ये लिक्विड कूल्ड नहीं है। इंजन की जैसे अभी आपने बात करी, तो मैं अब आपका वो थोड़ा सा मैंने टेक्निकल डिफरेंस बताया कि शॉर्ट स्ट्रोक और लॉन्ग स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। अब मैं उसका प्रैक्टिकल डिफरेंस बताता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे फील होती है दोनों बाइक्स। प्रैक्टिकली जो ये वाली बाइक है GT 650, ये काफ़ी रिलैक्स चलती है। हाईवे पे अगर आप टूर कर रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो, तो ये काफ़ी रिलैक्स चलती है। और अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो, चढ़ाई पे अगर आप चढ़ा रहे हो बाइक को, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और कम ही
कम आरपीएम पे ज़्यादा पावर डिलीवर, ज़्यादा टॉर्क और पावर डिलीवर कर देते हैं। तो इसीलिए चढ़ाई में ये वाला इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। हल्का सा थ्रॉटल देते ही ये फटाफट चढ़ जाएगी ऊपर। वहीं गुरिल्ला 450 में आपको रैप ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसीलिए गुरिल्ला 450 वहाँ पे स्ट्रगल करती है। लेकिन अगर आप हाईवे पे बात करें कि हाईवे पे अगर इसकी दोनों की ड्रैग रेस हो तो कौन सी बाइक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है चलाने के अंदर, परफॉर्मेंस जो पावर है वो आपको फील ज़्यादा किसके अंदर होगी। पावर इसके अंदर ज़्यादा है 46 bhp, इसके अंदर 40 bhp है। लेकिन जब आप इसको बाइक को चलाओगे, इसको कि इसके अंदर परफॉर्मेंस मोड और इको मोड आता है। परफॉर्मेंस मोड में अगर आपने गुरिल्ला को चलाया और GT को चलाया तो गुरिल्ला के अंदर जो आपको पावर है ना वो बहुत इंसेन पावर है, मैड पावर है, मतलब पागलों की तरह भागती है बाइक, बेरहम है। GT 650 के साथ अगर इसकी ड्रैग रेस होती है तो 0 to 100 गुरिल्ला ही आगे रहेगी। GT 650 की टॉप स्पीड ज़्यादा है बेशक, लेकिन 100 की स्पीड से पहले गुरिल्ला इसको आगे निकलने नहीं देगी। 100 के बाद 100-120 पे डेफिनेटली ये आगे निकल जाएगी क्योंकि इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है। लेकिन 0 to 100 यानी कि 0 to 100 में ये काफ़ी क्विक है। अब हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरिल्ला 450 का जो वेट है वो 185 किलो के आसपास है और इसका वेट 211 किलो के आसपास है। तो क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है और इंजन का जो साइज़ है, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी ज़्यादा है, उसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। मतलब 120 की स्पीड पे ये ज़्यादा स्टेबल चलती है, क्योंकि जो वेट है ना, इसका ज़्यादा वेट है, वही इसको वो बेनिफिट भी करता है। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो टूरिंग करता हूँ बाइक पे, सिटी राइड में कम करता हूँ, ज़्यादातर मैं टूर के लिए बाइक को यूज़ करता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों ही बाइक में विंड प्रोटेक्शन नहीं है, विंडशील्ड वगैरह नहीं है और एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो दोनों ही बाइक्स में विंड ब्लास्ट आपको लगने वाला है। तो इसीलिए जो नॉर्मल स्पीड बाइक की रहेगी वो मैं 100 ही मान के चल रहा हूँ, 80 से 100 के बीच में। 100 से ऊपर आप ले जाओगे 120, 130 या 140, बट वो मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 मिनट। इंडियन रोड्स पे इतना जैसे हाईवेज़ हैं अपने इंडिया के, एक्सप्रेसवेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईवेज़ जैसे हैं, उस पर ज़्यादा देर तक नहीं चला पाओगे। तो ये तो हो गई हाई स्पीड स्टेबिलिटी हाईवे की। अब सिटी में बात करते हैं। अब सिटी के अंदर क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और कम आरपीएम पे ही ज़्यादा पावर डिलीवर कर देता है, तो अगर सिटी ट्रैफिक है, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वहाँ पे चलाना इसको ज़्यादा इजी है। वो रीज़न है इसका जो इंजन का जो नेचर है, उसकी वजह से। ये गुरिल्ला 450 हाई आरपीएम पे ही इसमें मज़ा आता है। थोड़ा सा इसको खुला रोड चाहिए, एक स्पेस चाहिए इसको हाई आरपीएम पे चलने के लिए, तो ये भगाने में इसको ज़्यादा मज़ा आता है। इसको आप भगाओगे तो भी अच्छा है, अगर इसको आप बहुत धीरे चलाना चाहो, क्योंकि वो जो बुलेट वाला जो आपको पता है ना फील, रिलैक्स राइडिंग वाली, वो वाली फील अगर इसमें आप लेना चाहते हो तो वो इसमें मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो वो वाली फील इसमें मिल जाती है आपको, उस टाइप की फील। गुरिल्ला 450 अग्रेसिव इंजन है तो इसको हाई आरपीएम पे ही चलना पसंद है। अगर इसको आप 3-4 हज़ार आरपीएम से ऊपर रखोगे तो ही मज़ा आएगा। आराम से चलाने में, सिटी ट्रैफिक में धीरे धीरे चलाने में इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, तो बार बार गियर अप एंड डाउन करने पड़ते हैं इसके अंदर, ट्रैफिक के अंदर। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ ट्रैफिक के, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है, अभी अप्रैल है ऑलरेडी। अभी हम जिस टाइम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं इस टाइम 36-38 के आसपास टेम्परेचर है और धीरे धीरे गर्मी और बढ़ रही है। तो गर्मियों में क्योंकि ये 650 है तो ये वाला इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है। मतलब इसको अगर आप गर्मी में मई जून के महीने में दिन में लेके निकल गए दिल्ली जैसी जगह या नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी और ट्रैफिक में, तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है इंजन। एक बार क्या हुआ, मेरे को कहीं पास में जाना था, अपने घर के आसपास ही 10 मिनट की दूरी पे, तो मैं पीछे बैठा था और मेरा दोस्त चला रहा था बाइक को, तो मैं चप्पल में ही था। तो भाई 10 मिनट मेरे को पीछे बैठना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो चप्पल में इतनी ज़्यादा हीट लग रही थी ना मुझे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि पैर भट्टी में दे दिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा हीट होती है। गुरिल्ला 450 भी हीट होती है, बट इसके जितना नहीं, क्योंकि वो इंजन उतना बड़ा भी नहीं है, 450 सीसी का है, और दूसरा वो लिक्विड कोल्ड इंजन है तो वो उसको ठंडा सही से करता रहता है। हीट वो फेंकता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, गर्मी में, भरी गर्मी में दोपहर को वो भी परेशान करेगा इंजन, वो लाजमी है। कोई भी बड़ा इंजन है वो आपको हीट आपकी टांगों पे फेंकेगा, बट कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा हीट होगी, ये थोड़ी कम होगी। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका वेट मैनेजमेंट है गुरिल्ला का वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इसका जो टॉप है ना वो टॉप हैवी नहीं है गुरिल्ला का। GT 650 का टॉप हैवी, क्योंकि इसका आप इंजन देखो तो ये काफ़ी ऊपर तक है, यहाँ तक, मतलब इसका जो वेट है ना, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बाइक हाइट में भी ऊंची है, और इसका जो वेट है
तो वेट काफ़ी ऊपर तक है, तो उसका टॉप हैवी है, जिसकी वजह से जो हैंडलिंग है ना, हैंडलिंग और कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा आपको इसके अंदर फील होता है अगर आप सिटी में हो या उसके हिसाब से है, क्योंकि इसका पिकअप ज़्यादा है। तो सिटी में अगर आप कहीं से ऐसे निकल रहे हो ना, हल्का हल्का मतलब जिगजैग करते हुए भी निकल रहे हो, तो इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होगा गोरिल्ला के अंदर। ये हाईवे पे स्टेबिलिटी अच्छी फील होती है इसके अंदर, क्योंकि वेट जो है ना वहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है। हाईवे पे अगर आपको स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देखोगे इसकी अच्छी है, लेकिन टॉप हैवी होने की वजह से आगे पीछे कर रहे हो या फिर मोड़ रहे हो, उसके हिसाब से गोरिल्ला थोड़ी सी कंफर्टेबल है। अब जैसा आपको पता है कि हमारे इंडिया में रोड्स अच्छे, एकदम से रोड आपको साफ़ सुथरे मिल रहे होंगे, एकदम से आगे गड्ढे आएंगे, एकदम से रोड ख़राब हो जाएगा, वो कहीं भी हो सकता है, हाईवे पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से सस्पेंशन जो है वो इसके अच्छे हैं, क्योंकि गलियों में और पहाड़ों में जो ख़राब रोड होते हैं, तो हर तरह की रोड पे हमने ये वाली बाइक चलाई है, तो सस्पेंशन इसके ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आपको जो कंफर्ट मिलेगा वो इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो पोस्चर है थोड़ा सा अग्रेसिव है, उसकी वजह से कंफर्ट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सस्पेंशन के हिसाब से कंफर्टेबल सस्पेंशन इसके हैं, सॉफ्ट सस्पेंशन इसके हैं। इसकी थोड़े से स्टिफर साइड है जो कि इसके कैरेक्टर के हिसाब से है। अब सीट की बात कर लेते हैं। इसकी जो आप ये सीट है, ये देखो, इसकी सीट थोड़ी सी स्पून वाली शेप में है, यहाँ से आप देखोगे ना ये वाली शेप में है। तो मुझे पर्सनली ये वाला जो सीट का जो इसका पैटर्न है ना, ये अच्छा नहीं लगता। अगर ये थोड़ी सी फ्लैट होती तो ये ज़्यादा अच्छी होती। यहाँ पे आप थोड़ा सा बम दे दो चलेगा, लेकिन अब इसमें आप यहाँ बैठोगे या कहाँ बैठोगे, मतलब ये बैठने के लिए आपको कम ही मिलता है। फिर ये और ये पीछे का जो एरिया है ना, ये इरिटेट ही करता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी जो सीट है ना, थोड़ी सी नैरो है, लेकिन फिर भी ये फ्लैट है, तो ये कंफर्ट आपको ज़्यादा अच्छा देती है। तो सीट जो है वो इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है, चाहे वो पिलियन की देख लो या फिर राइडर की। तो अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर रेट्रो बाइक है, GT 650। तो इसके अंदर जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन देखने में ये देखो, ये जो इसमें एनालॉग क्लस्टर मिलता है, और ये जो डायल है ना इसके दोनों, जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये जो सुइयाँ ऐसे घूमती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखने के हिसाब से मुझे पर्सनली ये एनालॉग वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन कोई ख़ास मिलती नहीं है। ये ट्रिप A है और ये ट्रिप B है, ये ओडोमीटर है, और कितना फ्यूल है सिर्फ वो दिखाती है। माइलेज वगैरह ही कुछ नहीं दिखाती, डिस्टेंस एम्प्टी वगैरह वो सब कुछ नहीं दिखाती। हालांकि उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बाइक में इतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप आज के टाइम में बाइक ले रहे हो, तो मॉडर्न फीचर्स जो बाइक में आते हैं उसके हिसाब से गोरिल्ला 450 में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो आप, इसमें पूरा ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, TFT स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब सोचा नहीं था कि आरी कभी इतनी इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। ये देखो, यहाँ पर ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, और उसके नीचे किलोमीटर पर लीटर यानी कि जो माइलेज है वो भी दिख रही है। उसके बाद ये फ्यूल रेंज, ये फ्यूल कंजप्शन, रियल टाइम फ्यूल कंजप्शन चलाते टाइम जो होता है वो, और ये वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, सर्विस ड्यू कितने टाइम में वो दिखाता है, इंजन टेम्परेचर, और उसके साथ साथ यहाँ पे करेंटली यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। जैसे मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे 39 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी हो रही है, गर्मी में आपके लिए शूट कर रहे हैं इस टाइम हम, टाइम हो रहा है 1:30, और ये यहाँ पे ओडोमीटर। उसके साथ साथ इसके अंदर नेविगेशन आपका पूरा इंटीग्रेट हो जाता है। पूरा नेविगेशन, आपको कहीं जाना है, टूर पे जाना है, या फिर दिल्ली जैसी जगह में आप घूम रहे हो, कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, फ़ोन माउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आजकल सबके पास एक्सपेंसिव फ़ोन है, आईफोन है या फिर कोई भी महंगा फ़ोन है, सैमसंग का है, OnePlus का है, ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो, ज़्यादा माउंट करते हो बाइक पे, तो बाइक से जो वाइब्रेशन आती है उसकी वजह से फ़ोन का कैमरा वो सब ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर आप फ़ोन जो है पूरा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, और पूरा जो नेविगेशन है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, जो कि बहुत ईजी है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ऐसा नहीं है कि इस फीचर को होना ही होना चाहिए और इसके अंदर ये नहीं है तो बहुत बड़ी कमी है, बट आप पैसा खर्च रहे हो, उसको इतने पैसे में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ये बहुत ही ये प्लस पॉइंट है जो बताना ज़रूरी है। जो मॉडर्न बाइक, क्योंकि आजकल सब में आ रहा है, आजकल जो होंडा की या हीरो की जो छोटी बाइक्स आ रही हैं, 200 सीसी वाली, 150 सीसी वाली, 125 सीसी की कौन सी है वो होंडा की 125 सीसी की शाइन वगैरह जो है उसके अंदर भी आ रही है ये सब चीज़ें। तो उसके हिसाब से गोरिल्ला के अंदर ये प्लस पॉइंट है। तो ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग जो है वो
दोनों ही बाइक्स में काफ़ी अच्छी हैं, दोनों में ही ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, तो ब्रेक्स दोनों की अच्छी हैं। इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, तो इसीलिए जो ब्रेक है इसकी आप ब्रेक जैसे ही लगाते हो तो काफ़ी एकदम स्पॉट ऑन है, मतलब जहाँ ब्रेक लगाते हो वहीं बाइक मतलब इफेक्टिव ब्रेकिंग इसकी फील होती है, क्योंकि इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। उसका सॉफ्ट सस्पेंशन है तो उसकी वजह से ब्रेकिंग उसकी भी अच्छी है, लेकिन हाँ फील जो है वो काफ़ी हार्ड ब्रेक, मतलब एकदम से ब्रेक लग जाते हैं, वो इसके अच्छे फील होते हैं। तो अब मैं दोनों ही बाइक्स का आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। वैसे मुझे पर्सनली GT 650 का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ड्यूल सिलेंडर इंजन है, 2 साइलेंसर है, तो इसका साउंड ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको फिर भी हम सुना देते हैं। और एग्जॉस्ट देखें, साइलेंसर देखें तो इसका मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है, बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा, ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो इसका थोड़ा स्पोर्टी टाइप का एग्जॉस्ट है, जैसे ड्यूक का आपने अगर एग्जॉस्ट नोट सुना हो तो उस टाइप का कुछ देता है। और अब GT 650 का एग्जॉस्ट नोट सुनो। तो जो जेट होता है ना, जेट का जो विस्लिंग साउंड होता है, तो उस टाइप का कुछ विस्लिंग साउंड इसके अंदर आता है। ड्यूल सिलेंडर इंजन है क्योंकि 650 का। तो आप बताओ दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पर्सनली ये वाला एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि पावरफुल इंजन है तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड होता है। जबकि ये स्टॉक सेटअप है ये, तब भी काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। अगर आप शौकीन हो तो इसके अंदर आपको 20-1 हज़ार रुपये और खर्चने हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये और खर्च के इसके अंदर आप कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा सकते हो, और फिर जो आवाज़ आएगी बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चलान वगैरह, तो वो सब अलग चीज़ें हैं वो। बाकी अगर आप शौकीन हो तो एग्जॉस्ट अगर आपको लगाने हैं तो ये वाली बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे। ये वाली गोरिल्ला 450 इंजन इसका छोटा है, 450 सीसी का है, इसका 650 सीसी का है। तो ये कम सीसी का इंजन होने के बावजूद काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, 40 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और अग्रेसिव पावर, ज़्यादा पिकअप आपको इस बाइक में मिलेगा। ये वाला जो टॉप वेरिएंट है ये 3 लाख के अंडर आपको पड़ जाता है। 2,80,000 से 3 लाख का अगर आपका बजट है तो उसके अंदर आप ये वाली बाइक ले सकते हैं, जिसके अंदर इस बाइक से ज़्यादा पिकअप आपको मिलेगा और फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, TFT डिस्प्ले और नेविगेशन वगैरह, ब्लूटूथ सेटअप सब कुछ हो जाता है, म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है इससे। और माइलेज आपको अच्छी मिलेगी। इसके अंदर सिटी में माइलेज मिल जाती है मुझे 25 से 28 के बीच में, ये मुझे मिलती है। नॉर्मली आप 25 मानो इसको, इसके अंदर 23-24 के आसपास माइलेज मिलती है सिटी के अंदर। और हाईवे पे गोरिल्ला देती है मुझे, अगर मैं नॉर्मली राइड करूं, जैसे मतलब अग्रेसिव भी कर रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, तो 30 की माइलेज इसमें मिल जाती है। अगर मैं क्रूजिंग टाइप की राइडिंग कर रहा हूं टूर पे, तो इसके अंदर मुझे 34-35 तक की माइलेज गोरिल्ला के अंदर मिली है टूर पे। और दूसरी तरफ इसके अंदर अगर आप टूर पे हो तो 28 या मैक्स टू मैक्स 30 ये वाले आपको माइलेज मिलेगी। एट द एंड आप चलोगे वही 100-120 से ऊपर आप नहीं चलोगे। कहीं पे रोड आपको काफ़ी अच्छा मिल गया और ओवरटेक करना है, तो उसके लिए ये वाला इसका पिकअप भी, किसी भी गियर में आप इसको चलाओ तो पिकअप काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है। और वो इसमें भी है 120-130 दोनों ही बाइक्स काफ़ी अच्छी चल सकती हैं। लेकिन हाईवे पे एट दी एंड आपको 90-100 के आसपास की बाइक्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रोड्स में जितने भी, वो इतनी स्पीड के लिए इनफ है। उससे ज़्यादा स्पीड अच्छी भी नहीं है, सेफ़ भी नहीं है। तो अगर 2,80,000 से लेके 3 लाख तक का आपका बजट है और आपको परफॉर्मेंस ऐसी चाहिए जो GT 650 से मैच हो जाए, ऐसा नहीं कहूँगा कि इसकी परफॉर्मेंस को बीट कर सकता है ये वाला इंजन, लेकिन मैच कर सकता है। अगर आप राइड पे जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप पीछे रह जाओगे ये वाली बाइक लेके। जितनी स्पीड पे ये लोग चल रहे होंगे उतनी स्पीड पे आप भी चल पाओ, क्योंकि टॉप स्पीड जो इसकी है 170-180 उतना तक आप एक आध बार ही चला पाओगे, राइड पे कोई इतना तेज़ नहीं चला पाता। तो 120, 130, 140 तक दोनों ही बाइक को आप चला सकते हो। तो स्पीड इसकी मैच हो जाएगी। कम पैसों में आपको ज़्यादा मज़े चाहिए तो ये वाली बाइक है गोरिल्ला 450, और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो ये वाली बाइक है। मॉडर्न इंजन चाहिए तो ये वाली बाइक है। दोनों का फ्यूल टैंक रेंज है वो काफ़ी कम है। टूर पे दोनों में आपको बार बार फ्यूल टॉपअप करवाना पड़ेगा।
फिर भी थोड़ा सा गोरिल्ला में आपको ज़्यादा फ्यूल टैंक रेंज मिल जाती है ड्यू टू इट्स माइलेज। इसमें इको मोड भी है, अगर आप इको मोड में अच्छी माइलेज निकालना चाहो 34 तक की 35 तक की माइलेज इसमें निकाल सकते हो टूर पे। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बड़ा इंजन है। तो ये वाली बाइक परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी है। दोनों ही बाइक हेड टर्नर है, रोड पे इसको भी काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है, इसको भी काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है। अगर आपका बजट ऐसा है कि आप 3 लाख से ज़्यादा पैसा खर्चना चाहते हो, यानी कि 3,80,000 4 लाख तक पैसा खर्चना चाहते हो, तो आप GT डेफिनेटली ले सकते हो। रीज़न मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली प्रैक्टिकली। हाई स्पीड स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है इसकी, ठीक है। सस्पेंशन इसके ज़्यादा अच्छे हैं इंडियन रोड्स के हिसाब से। लॉन्ग टूर करने हैं सस्पेंशन के हिसाब से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर थोड़ा सा और कंफर्ट चाहिए आपको तो GT ना लेके आप इंटरसेप्टर ले सकते हो, जिसका पोस्टर थोड़ा सा अपराइट मिल जाता है। किसी और ड्यूल सिलेंडर इंजन में एग्जॉस्ट लगा के ऐसी वाली आवाज़ नहीं आती। बाकी जो सुपर बाइक्स हैं, जितनी भी और बाइक्स हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक्स हैं, उनमें अगर 2 सिलेंडर कोई इंजन है उसके अंदर एग्जॉस्ट लगा के कोई अच्छा साउंड नहीं आता। मतलब एक हैवी बेसी साउंड जो होता है ना, रिच क्वालिटी वाला जो साउंड होता है वो नहीं आता। वो या तो 4 सिलेंडर इंजन हो उस बाइक में आता है, या फिर RE की 650 सीरीज़ के जितने भी इंजन हैं सिर्फ RE की 650 में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 4 लाख रुपए में आप एक बढ़िया पावर, अच्छी परफॉर्मेंस और सुपर बाइक वाली जो एग्जॉस्ट नोट होता है वो लेके आप जा सकते हो। तो उन सब चीज़ों के लिए GT 650 या 650 सीरीज़ की जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं RE की। अगर आपको बजट फ्रेंडली रहना है, अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हो, तो 2,80,000 या 3 लाख तक की रेंज में ये बाइक आपको परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस मैच करने वाली और लोडेड फीचर्स के साथ, जो अपडेटेड आज के मॉडर्न फीचर्स हैं उन सब के साथ मिल रही है। हेड टर्नर है और एक यूनिक बाइक है, तो ये गोरिल्ला 450 उसके लिए अच्छी है। सिर्फ लेते के टाइम नहीं, इसका 450 सीसी का इंजन है, तो इसके अंदर जब सर्विस कराने आप जाओगे तो इंजन ऑयल जो है वो भी इसके अंदर कम आता है कंपेयर टू GT 650 के। 650 सीसी इंजन है तो बड़ा इंजन है, इंजन ऑयल ज़्यादा आता है। सर्विस कॉस्ट इसका 2,200 या 2,500 के आसपास इसका आता है। और ये अभी मैं फ्री सर्विस का बता रहा हूँ। इसका जो फ्री सर्विस का जो कॉस्ट आता है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है तो 1,500 से नीचे नीचे में हो जाता है। तो ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ लेते टाइम आपको पैसे बचेंगे, जब आप इसको ले रहे हो उस टाइम आपके पैसे बच रहे हैं, सर्विस के टाइम पे आपके पैसे बच रहे हैं। माइलेज जो इसकी है वो ज़्यादा है, तो फ्यूल जो मतलब फ्यूल के लिए आप पैसे दे रहे हो तो वो इसके अंदर बच रहे हैं। तो अगर आपको बजट में रह के अच्छी परफॉर्मेंस से मैच करने वाली बाइक चाहिए तो ये वाली बाइक आपके लिए अच्छी है। बजट की परवाह नहीं है, और अगर आप 4 लाख तक का बजट रखते हो उसके बाद भी माइलेज वगैरह जो मैंने चीज़ें आपको बताई, सर्विस वगैरह थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा और चीज़ें बढ़ जाएंगी, अगर ये चीज़ें आपकी बजट ब्रैकेट में फिट होती हैं तो ये वाली बाइक आपके लिए है। आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बनी है, आपके बजट के हिसाब से, या इस बाइक को लेते तो आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इस बाइक को लेते तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या क्या मिलने वाला है। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम ID नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपके कुछ डाउट्स रह गए हों। तो ये थी वीडियो आज की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि और किस तरह की वीडियो देखनी है। मैं आपको मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।